बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। जिसमें लिमिट होती है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई log 2। Hence evaluate integration 0 to infinity log of x plus 1 upon x dx upon 1 plus x square। जब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इस वैल्यू को फाइंड करना आसान होगा और इसी की हेल्प से हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को आई के इक्वल मान लेते हैं ताकि हमें दोबारा से बार बार इसको ना लिखना पड़े। लॉग ऑफ tan थीटा प्लस का cot थीटा डी थीटा है यहाँ पर। अब इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan को और cot थीटा को। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग ऑफ इस tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपान साइन थीटा और डी थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लिख लिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा को यहाँ पर एलसीएम ले लिया। इसका इधर इंटू हो जाएगा, साइन में साइन का इंटू करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसका इधर इंटू करेंगे कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा और इसकी वैल्यू जो होगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग ऑफ 1 अपान यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये दो हैं साइन और कॉस अलग अलग, इनको एक साइन में हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें अगर 2 और होता तो 2 का ऊपर नीचे हमने इंटू और डिवाइड कर लिया। तो इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो साइन 2a के इक्वल होती है। तो आई की वैल्यू जो चल रही थी वो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 लॉग ऑफ 2 × 1 2 हो जाएगा अपान में ये फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये वैल्यू साइन 2 टाइम्स थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लॉग की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि लॉग m/n होता है, तो लॉग m आ जाता है माइनस हो जाएगा लॉग n, यानी दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, बिटवीन साइन माइनस हो जाएगा। बेस यहाँ पर नहीं लिखा होता तो ई होता है, अंडरस्टूड होता है, इसे लिखने की हमारी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो log 2 माइनस का log साइन 2 थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि बिटवीन साइन माइनस आ गया। पहले तो एक ही टर्म था, अब 2 टर्म हो गया, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा टर्म बाई टर्म। तो इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस साइन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन के साइन को। और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और लिमिट 0 से π/2 के रिस्पेक्ट में log 2 का भी इंटीग्रेशन होगा और फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 इस log साइन 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का इंटू मान लें और log को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लें क्योंकि इसमें थीटा नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। और अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू आई है 2 थीटा है, इसको थीटा बनाने के लिए यानी हम 2 थीटा को नया वेरिएबल t मान लेते हैं और फिर हम d थीटा की यहाँ क्या रखेंगे, इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर, थीटा का d थीटा हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। लेकिन हमारे पास d थीटा है तो आप 2 को dt के अपान में कर सकते हैं और लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग जो होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी जब आप लोअर लिमिट यानी थीटा की वैल्यू जब 0 रखते हैं यहाँ पर तो t की वैल्यू चूँकि 2 थीटा है तो 2 × 0 यानी 0 हो जाएगी लोअर लिमिट। और अपर लिमिट जब हम π/2 रखेंगे यहाँ पर तो t बराबर जहाँ पर थीटा है वहाँ π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, पाई आ जाएगा, अपर लिमिट पाई आ जाएगी। तो ये तो दिखा दें आप, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप। और ये t की लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 आई थी, अपर लिमिट पाई आई। लॉग वेरिएबल चेंज हो गया, साइन 2 थीटा की जगह पर मैं t करा और d थीटा की इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू बदली है dt अपान 2। 1/2 को हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, आई इज इक्वल टू log 2 और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट थीटा हो जाएगा और इसकी लिमिट 0 से π/2 है वो यहाँ पर हम रख लेंगे।
-1/2 जैसे हमने बोला था कि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कॉमन ले लेंगे और ये t की लिमिट है 0 से लेके पाई तक और ये वैल्यू है log ऑफ sin t dt। और आप चाहें तो इसमें वेरिएबल जो पहले वाला है वो भी लिख सकते हैं, अगर थीटा है तो इसको थीटा भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो i इज इक्वल टू, क्योंकि लिमिट सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से। तो ये log 2 अपर लिमिट है, इसमें थीटा यहाँ π/2 रख देंगे, लोअर लिमिट 0 रख देंगे, माइनस का 1/2 और यहाँ पर हम पहले तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए सिर्फ हम ये काम कर रहे हैं, t की जगह पर हम थीटा रख दे रहे हैं ताकि पहले जैसा आ जाए। और ये π/2 इंटू में है, पहले लिख देते हैं, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/2 log 2 माइनस 1/2 और फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं 0 से 2a fx dx की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है और लिमिट जो भी हो उसका हाफ हो जाती है। 2a था तो a हो जाएगी, यानी डिवाइड कर देंगे 2 से। फंक्शन ये तब अप्लाई होता है जब हम अपर लिमिट यानी 2a में से इस वेरिएबल x को माइनस करके लिखें और वो फंक्शन f(x) के बराबर ही आ जाए, तब तो ये होता है। और हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 0 तब हो जाती है जब अपर लिमिट में से x को माइनस करें, वो माइनस f(x) है। इसके अलावा कोई और वैल्यू अगर आती है तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि चलिए हम दिखा भी देते हैं। ये हमारा log ऑफ साइन थीटा है, तो थीटा की जगह अपर लिमिट जो पाई है, थीटा के यहाँ हम अब यही फंक्शन आ जाना चाहिए। अगर ये पहला वाली प्रॉपर्टी लगती है तो अपर लिमिट पाई में से थीटा को माइनस करके लिखा। हम लोग जानते हैं कि ये पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ये पाई तो रेडियन में यहाँ पर है, तो हम लोग जानते हैं ये फार्मूला 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी जो फंक्शन था वही वापस आ रहा है। तो ऐसे केस में ये फंक्शन अपर लिमिट में से माइनस करने पर वही फंक्शन वापस आ जाए, तो 2 से इंटू यहाँ पर हो जाता है और लिमिट हाफ हो जाती है। तो इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर सेंस कर देंगे। ये हमने यूज़ कर लिया है कि 2 से यहाँ पर इंटू हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, पाई थी 2 से डिवाइड लग गया, log ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल भी कर देंगे। अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिख देते हैं, i के बराबर ये चल रहा था, तो i इज़ इक्वल टू π/2 log 2। अब यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को याद होती है, इसलिए हम इसको रख देते हैं माइनस का π/2 log 2। याद कर लीजिए या फिर इसे फाइंड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, पहले से भी काफ़ी लंबा है, तो इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा, हालांकि इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं और याद कर लीजिए फार्मूला। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी π/2 log 2 और माइनस प्लस हो जाएगा π/2 log 2। आप चाहें तो log 2 को या π/2 को पूरे को कॉमन ले सकते हैं या फिर ओनली log 2 को कॉमन ले लेंगे, तो π/2 प्लस π/2 बचेगा क्योंकि हमने log 2 को यहाँ बाहर ले लिया है। तो π/2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था। आई की वैल्यू आ जाएगी पाई log 2 हो जाएगा, और आई का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 log ऑफ यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई है पाई log 2। इसे इक्वेशन नंबर कुछ डाल देते हैं क्योंकि अब हम इसका यूज़ कर लेंगे, अभी तक कोई इक्वेशन नहीं, 1 डाल देते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है वो है इंटीग्रेशन, इसको भी हमें कुछ मान लेना चाहिए, I1 मान लेते चलिए, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है log ऑफ। अब हमें हमारी कोशिश ये रहेगी अब इसको इस वैल्यू को अपने जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 डाला है इसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसी का यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करना है। ये तब हो सकता है x यहाँ पर हम tan थीटा रख दें इसको, तो ये पूरा बन जाएगा अपने आप ही। तो मान लेते हैं यानी पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, तो फिर हमें इसके अकॉर्डिंग dx भी रखना पड़ेगा, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का dx हो जाएगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का d थीटा होता है, और लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लोअर लिमिट जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना होगा, वेरिएबल हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x बराबर जो 0 है तो x की वैल्यू चूँकि tan थीटा के बराबर है
तो टेन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और ये टेन 0 की वैल्यू होती है, तो कंपेयर करने पर थीटा बराबर 0 आ गया, ये कि रेडियन में होगा। इफ़ जो होगा x की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, यानी हम अपर लिमिट यहाँ पर ले रहे हैं, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो x बराबर कितना माना हमने, टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं 10 π/2 की वैल्यू, यानी 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो थीटा बराबर π/2 आ गया। ये कब हुआ, ये आपकी अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट π/2 हो गई, तो हमारी ये I1 हमने जिसको माना था उसकी लिमिट, लोअर लिमिट 0 आई है, और थीटा की अपर लिमिट का π/2 आई है। और फिर ये चेंज हो गया है, x की जगह पर हम टेन थीटा रख देंगे, जहाँ जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर टेन थीटा पुट कर देंगे, और dx की जगह पर वैल्यू आई चुकी है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है हमको वहाँ पर हम इसकी वैल्यू टेन थीटा पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया टेन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये लॉग ऑफ टेन थीटा ऐसे लिख दिया, आपको मालूम है 1/10 थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, डिनोमिनेटर में 1 + 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, ये पूरी कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचेगा वो I1 की वैल्यू देख रहे हैं कि 0 to π/2 लॉग ऑफ 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये कोई और नहीं, देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और इसलिए इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं पाई लॉग 2, यानी I1 और I2 दोनों इक्वल हैं, ये I1 के ही बराबर, I के बराबर है, I1 के बराबर, उसकी वैल्यू पाई लॉग 2 है, तो I1 की वैल्यू, I1 का मतलब 0 to इन्फिनिटी लॉग ऑफ x + 1/x dx अपान 1 + x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो भी पाई लॉग 2 के इक्वल होगी। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।